मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी कल मैंने एक वीडियो बनाया था। कल नहीं, आज ही सुबह में मैंने वीडियो बनाया था कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ जाएगी, 30,000 प्लस आएगी। और यहाँ पे एक नोटिस आ रही है, जैसा मैंने बोला था 30,365 हो गया है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये वाला वीडियो 9 घंटा पहले, जिस पे कि 2000 व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। 9 घंटा पहले मैंने सुबह में ये वीडियो बनाया था। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 बढ़कर 30,000 प्लस वैकेंसी होगा, पक्का बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे थे। और देखिए, शाम तक ये नोटिस भी आ गई है कि आपकी वैकेंसी जो है वो 30,365 हो गई है। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मैं आपको बहुत पहले ही बता देता हूँ कि इन फ्यूचर रेलवे में क्या होने वाला है, कितनी वैकेंसी आने वाली है। अगर टेक्नीशियन की तैयारी करें तो मैं 4 बुक सजेस्ट करूँगा रेलवे के लिए। यहाँ पे रेलवे रीजनिंग के सॉल्व पेपर है, जो कि 8700 प्लस क्वेश्चन है इसमें, किरण पब्लिकेशन की। अब मैथ्स की हम बात करें तो रेलवे ऑल एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1996 से लेकर अब तक टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और उसी तरीके से रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट है सात संग्रह के, जो कि 92 से 2022 तक के जितने भी एग्जाम हुए सभी के। और रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर लिखी गई किरण पब्लिकेशन की ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी के लिए। तो जो मैंने बोला था कि 30,000 प्लस वैकेंसी आएगी, और वो आई है। आप देखेंगे कि कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दर्शाई गई है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दे रखी है। देखिएगा, इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसी टेक्नीशियन नोटिफाइड बाय CEN 02 2024 एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, यानी कि एक्स्ट्रा डिमांड किया गया है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड बाय बोर्ड लेटर नंबर सच एंड सच कन्वेइंग अपील अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर नोटिफिकेशन 9,144 वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन थ्रू CEN 02 2024 टेक्नीशियन ऑन रिसिप्ट ऑफ एडिशनल डिमांड ऑफ टेक्नीशियन फ्रॉम जोनल रेलवे, यानी कि एडिशनल डिमांड किया गया। द इशू हैज़ बिन एग्जामिन्ड, और उसको एग्जामिन किया गया। इट हैज़ बिन डिसाइडेड, उसके बाद डिसाइड किया गया है विथ अप्रूवल ऑफ कंटेम्प्ट अथॉरिटी अथॉरिटी टू इनहेंस टेक्नीशियन वैकेंसी फॉर जोनल रेलवे एज अंडर, यानी कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वैकेंसी को इनहेंस किया जाएगा, यानी कि बढ़ाया जाएगा। आप देखेंगे सेंट्रल रेलवे में 1061 था, उसको 3290 कर दिया गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 494 को 1598 कर दिया गया है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे को हम देख लेते हैं तो 534 से 2035 कर दिया गया है। ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 475 से 1225 कर दिया गया है। उसी तरीके से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करें 238 से 922 कर दिया गया है। उसी तरीके से नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे की बात करें 205 वैकेंसी थी, जिसको कि बढ़ा के 590 कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR की बात करें 707 वैकेंसी थी, जिसको कि 2,950 कर दिया गया है। और उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे की बात करें 502 वैकेंसी को बढ़ा के 2434 कर दिया गया है। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करें 322 वैकेंसी को 1,136 कर दिया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे जो कि 690 वैकेंसी रख रहा था, उसको बढ़ा के 2678 कर दिया गया। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 451 यानी कि 450 के राउंड था, उसको बढ़ा के यहाँ पे 1345 कर दिया गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पे 459 थी, जिसको कि बढ़ा के 1032 कर दिया गया। सौदर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पे 41 थे, यानी कि 1111 थे, जिसको कि बढ़ा के 4,323 कर दिया गया। तकरीबन 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ वेस्टर्न रेलवे की तो 301 थी, जिसको कि 3 गुना बढ़ा के 3 गुना से एवं बढ़ा के 1,023 कर दिया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें 241 है, उसको बढ़ा के 729 कर दिया गया। वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 1353 वैकेंसी था, उसको बढ़ा के 3,055 कर दिया गया, यानी कि 9,144 को बढ़ा के 30,365 कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। देखिए, 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से आपकी RPF की वैकेंसी भी इंक्रीज होगी, ये 100% आप मान के चलो। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप जोन भी बदल सकते हैं, चूँकि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो जोन के बारे में फंस गए थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे भी वैकेंसी रेलवे दे रहा है कि जिसमें कि जोन ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे वैकेंसी निकाले थे और इन फ्यूचर निकालने वाले थे कि जोन ही नहीं था, सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, यानी कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर देंगे, RPF जैसा कि आपने देखा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज 2 नोटिफिकेशन आए
दोनों आपके लिए है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें इन फ्यूचर होगी वो मैं आपको आगाह कर दूंगा कि ऐसा हो सकता है। पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा तो गलतियाँ कम कीजिएगा। आप नए जोन की सिलेक्शन किस आधार पे करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। चूँकि एएलपी में अब नए जोन आप बदल सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जोन में कितना कंपटीशन क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो बदल सकते हैं जोन। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि छोटा चैनल है इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन की आवश्यकता है मुझे आपके थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।